हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द हाउस ऑफ फंट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक चोर की, जो चोरी के इरादे से एक घर में घुस तो जाता है, लेकिन उसके बाद उसके साथ कुछ ऐसा भयानक हादसा होता है जिसे सुनने के बाद आपके रूह कांप जाएगी। दोस्तों, ये कहानी सस्पेंस और थ्रिलर से भरी हुई है, इसलिए मैं आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कहानी को पूरे एंड तक जरूर सुनिएगा। जैसे जैसे हम कहानी में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपके दिल की धड़कन तेज होती चली जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक चोर से, जो कि उम्र में महज 23 से 24 साल का होगा। हर रात की तरह उस रात भी वो चोरी के इरादे से निकला। रैली करते हुए उसे एक बड़ा सा महल जैसा घर दिखा, जो अंदर से बंद था। बंद होने की वजह से उसके अंदर की लाइट्स भी बंद थी। चोर उस घर को देखकर खुश हो गया और कहा, आज तो अच्छा मौका है, हाथ साफ कर ही लेता हूँ। उसने उस घर के बाउंड्री से कूदते हुए एक विंडो के सहारे उस घर में घुस गया। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी चीज महसूस हुई। उसने तुरंत अपने बैग से टॉर्च निकाला और चारों तरफ टॉर्च जलाकर देखने लगा। उस घर को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये घर महीनों से बंद पड़ा हो। घर के सभी चीजों के ऊपर धूल मिट्टी जम गई थी। वो टॉर्च जलाकर पूरे घर में घूम रहा था। अचानक उसे एक सीढ़ी दिखाई दी। सीढ़ी के सहारे वो ऊपर चला गया, लेकिन जब वो सीढ़ी से चढ़ रहा था, उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वहां पर उसके अलावा कोई और भी है। वो वहां पर अकेला नहीं है, उसके साथ कोई और भी है जो उसके साथ चल रहा है। लेकिन जब भी वो टॉर्च में इधर उधर देखता, वहां दूर दूर तक सिर्फ धूल जमे सामान के अलावा सिर्फ और सिर्फ वही अकेला दिखाई देता था। ऊपर जाकर उसने देखा वहां और भी बहुत सारे कमरे थे, लेकिन उनमें से एक सबसे बड़ा कमरा था। उस बड़े कमरे को देखकर चोर के मन में तुरंत लालच आया। वो दौड़ता हुआ उस कमरे के अंदर गया और अपने टॉर्च को जलाकर कमरे के चारों तरफ देखने लगा। और उसी वक्त उसे कमरे के बेड पर कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे देखकर डर के मारे उसकी पैंट तक गीली हो गई। उसके हाथ से वो टॉर्च अपने आप गिर गया और वो भागता हुआ उस घर से निकल गया। आखिर उसने वहां ऐसा क्या देखा जो इतना डर गया? आइए इस घटना से पहले के वारदात को जानते हैं। दरअसल इसके पीछे एक डरावनी कहानी है, जो वहां के लोगों के द्वारा सच्ची कही जाती है। आइए उस कहानी को पहले जानते हैं। ये बात है साल 1990 की। उड़ीसा के एक शहर में, उसी शहर से थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा गांव हुआ करता था। वहां एक बड़ा सा महल नुमा आकार का एक घर बना हुआ था, जिसमें कुल 4 लोग रहते थे। एक आदमी, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे। अचानक एक दिन वो आदमी उस घर को छोड़कर चला गया और कभी भी वापस नहीं आया। लेकिन उसके जो बीवी बच्चे थे, वो बड़े ही अजीब तरीके के थे। बच्चे हमेशा लाल रंग के टूटे हुए कांच के बोतल को पकड़े हुए घर के बाहर खेला करते थे। देखने पर लगता था कि बोतल खून से सना हुआ है। और वो परिवार सबसे अलग और किसी से बात नहीं करता था। जिस दिन चोर उस घर में घुसा, उसके ठीक कुछ ही दिन पहले गांव वालों ने उनके परिवार को देखा था। उनके व्यवहार बड़े ही अजीब और रहस्यमयी थे। जब वो उस बेड पर टॉर्च से देखता है, उसमें कुल 3 खून से लथपथ हुई लाशें पड़ी होती हैं। वो चोर तुरंत पुलिस को फोन करता है और पुलिस आकर आगे की कार्यवाही करती है। दोस्तों, आगे जो मैं बताने वाला हूँ, उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दिलचस्प बात तो यह है, जब उन डेड बॉडीज की पोस्टमार्टम की गई तो हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ। डॉक्टरों ने बताया कि उन 3 लोगों की मौत अभी नहीं बल्कि 1 साल पहले हो चुकी है। किसी ने कांच के बोतल से उनकी बड़ी ही बेरहमी से हत्या की है। ये बात सुनकर चोर, पुलिस और गांव वालों के पसीने छूट गए, क्योंकि गांव वाले तो रोज ही उन लोगों को देखा करते थे। तो क्या ये उन लोगों की आत्माओं को देखते थे या फिर कुछ और? लाख कोशिश के बावजूद इसका खुलासा पुलिस कभी नहीं कर पाई। पुलिस इस बात से हैरान थी कि अगर ये लाशें 1 साल से वहां पड़ी हुई हैं, तो ये सड़ क्यों नहीं गई? दोस्तों, सोचिए कि अगर आप किसी को रोज देख रहे हो, वो भी जिंदा, और कोई अगर आपसे कहे कि ये तो 1 साल पहले मर चुका है, तो सोचिए उस वक्त आपका क्या होगा। पुलिस आज तक इस केस को सॉल्व नहीं कर पाई है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही अमेजिंग एंड हॉरर स्टोरीज के डेली अपडेट के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।